आज का हमारा बहुत ही सुंदर सपोर्टिंग विषय है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को समझा बुझाकर स्थायी समाधान देना, व्यक्ति को कन्विंस करके व्यक्ति को उसके जहन के अंदर कोई भी विचारधारा को उतार करके और उसके अंदर परमानेंट परिवर्तन लाना। हृदय परिवर्तन से कोई भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो स्थायी परिवर्तन होता है। हमारे शरीर के अंदर चिंतन करने के दो स्थान है, एक मस्तिष्क है और एक हृदय है। मस्तिष्क के भी दो भाग है, दायां पटल और बायां पटल। जो हमारा दायां पटल है वो आध्यात्मिक पटल है, वह एक भोले बच्चे की तरह है। हम कोई भी उसको अच्छी बात फीड करते हैं तो वह उसके अंदर टिट बिट्स नहीं करता है, उसका रिएक्शन नहीं करता है और भोले बच्चे की तरह उस बात को मान लेता है। लेकिन जो हमारा बायां पटल है वह तर्क करता है और जितनी भी सारी विद्याएं आज चल रही है उन सब का जो है चिंतन हमारे बाएं पटल से होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा बायां पटल लौकिक पटल है, व्यवहार जगत का है और हम उसका दाएं पटल का अगर सही उपयोग करें तो वह हमारा पारलौकिक जो है पटल बन सकता है। पारलौकिक चिंतन वहीं से होता है, आध्यात्मिक चिंतन वहीं से होता है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि हृदय वैसे तो दायां और बायां दोनों पटल यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क का संबंध मन से है। मन का मतलब चिंतन करना, भविष्य की हमारी जो है कल्पना करना, वर्तमान का चिंतन करना और भूत की स्मृति करना, ये मन का काम है जिसको हम अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और ये सारा ब्रेन से होता है। ब्रेन एक साधन है और उस ब्रेन के अंदर जो हार्डवेयर के रूप में जो ब्रेन करता है, सॉफ्टवेयर मन बनता है जिससे कि हमारा चिंतन होता है, हमारा विचारधारा होती है। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय हृदय परिवर्तन का मतलब है कि हृदय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर वात्सल्य है, वहाँ पर दया है, वहाँ सद्भावना है और वहाँ पे अच्छा चिंतन है। तो हम हृदय परिवर्तन का अर्थ ये है, हम अगर इसको बदल देते हैं तो हमारी विचारधारा में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, सहृदयता आती है, सद्भावना आती है, नैतिकता आती है और भी अच्छा अच्छा जितना भी चिंतन है वो अगर हृदय पर हम कंसंट्रेट करें और इसका परिवर्तन जो है करें तो निश्चित रूप से हमारा सच्चा परिवर्तन होता है। हृदय का जो है हमारा संपर्क है अवचेतन मन से होता है। मैं आपको फ्राइड की भाषा में बात करूं, फ्राइड एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने हमारे मन की 3 अवस्था कही है। एक अवस्था है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड और तीसरा अचेतन मन। ये हमें अच्छी तरह से समझना है, तभी हमारा हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है या हृदय परिवर्तन का पुरुषार्थ है वो सफल हो सकता है। पहले हम चिंतन करते हैं कॉन्शियस माइंड, अचेतन हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये कॉन्शियस माइंड है हमारा इस ग्रॉस बॉडी पे, इस फिजिकल बॉडी पे कार्य करता है, यानी हमारा जितना भी मन वचन काया का जो कार्य होता है वह सारा हमारा जो है वो चेतन मन से होता है, कॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड से हम हर तरह का हमारे व्यवहार जगत का चिंतन करते हैं और इससे जुड़ी हुई जो है हमारी वाणी यहाँ से निकलती है। पहले हम बोलते हैं, फिर हम तोलते हैं, वाणी का संबंध भी मन से है। पहले चिंतन किया जाता है, फिर वाणी निकलती है और वाणी के साथ साथ में हमारा ये शरीर है जो सभी तरह के जो दोनों हाथ है, दोनों पांव हैं, ये सारे उसके जो अंग उपांग है वो सारा जो है वो हमारे काया से शरीर से जुड़े हुए होते हैं और सभी मिलकर के ये मन वचन काया की एक्टिविटी करते हैं। पूरे जीवन के अंदर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो मन वचन काया के द्वारा होते हैं। जैन दर्शन मन वचन काया को योग कहते हैं। योग वह साधन है जिससे प्रवृत्ति की जाती है और ये प्रवृत्ति मूलक तीनों साधन हैं हमारे।
तो उसके अंदर जो हमारा ये जो हमारा चेतन मन है, ये अगर चेतन मन हृदय से जुड़ता है तो हमारा चिंतन बहुत अच्छा होता है। इसका कनेक्शन जो है तीनों का, चाहे चेतन मन हो, चाहे अचेतन मन हो, चाहे हमारा अवचेतन मन हो, तीनों का संबंध हमारे हृदय से होना चाहिए। क्योंकि हृदय के अंदर जो भावधारा चलती है, जो चिंतन चलता है, वो अच्छा चिंतन होता है। अब हम विशेष तौर से जो हृदय हमारा जुड़ा हुआ है वह है अवचेतन मन से, सब कॉन्शियस माइंड से। सब कॉन्शियस माइंड इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री अवचेतन मन को अगर मैं कहूँ, सब कॉन्शियस माइंड को कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब कॉन्शियस माइंड हमारे भीतर रहता है और इससे जुड़ा हुआ है हमारा तेजस शरीर है, सारा रूपांतरण होता है।